This news is powered by KP Home Healthcare. नमस्कार, आप देख रहे हैं J7 न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। सीमा सुरक्षा बल जोधपुर में नव आरक्षकों के बैच संख्या 243 व 244 के दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन संपन्न हुआ। पाली में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए वाटर स्पेशल ट्रेन का एक रैक कोटा से जोधपुर के लिए रवाना हुआ। डीसीपी पश्चिम वंदिता राणा के घर में 5 फीट लंबा कोबरा सांप मिलने से घर वाले हुए परेशान। त्रिपोलिया बाजार में कपड़े की दुकान के अंदर एसी में शॉर्ट सर्किट होने से लगी भीषण आग। और अब खबरें विस्तार से। सीमा सुरक्षा बल जोधपुर में नव आरक्षकों के बैच संख्या 243 व 244 के दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन बुधवार को सहायक प्रशिक्षण केंद्र में किया गया। इस बैच में कुल 441 नव आरक्षकों ने भारतीय संविधान के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर देश की एकता व अखंडता को कायम रखने की शपथ ली। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि जोधपुर पूर्व राज्यसभा सांसद गर सिंह द्वितीय ने भव्य परेड का निरीक्षण किया तथा परेड की सलामी ली। मुख्य अतिथि ने नव आरक्षकों को संबोधित करते हुए ईमानदारी व निष्ठापूर्वक कर्तव्य पालन करने का आह्वान किया। यह नव आरक्षक सहायक प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर के महानिरीक्षक मदन सिंह राठौड़ के सानिध्य में 44 सप्ताह का कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात संपन्न हुआ। इन 44 सप्ताह में इन जवानों को हथियार चलाने से लेकर आतंकवाद से लड़ने, विषम चुनौतियों से जूझने व कानूनी प्रक्रिया से संबंधित जानकारी भी प्रदान की गई। भारत के सीमा सुरक्षा बल में का बना हुआ है। इससे सर एक मिनट में 395 से लेकर 425 मिनट प्रति मिनट। आपको मिलने का मौका दिया। आज नव आरक्षक बैच संख्या 243 और 244 नव आरक्षकों के कन्वेंशन में प्रदूषित ग्रेड में बहुत प्रभावित हुआ। भीषण गर्मी में गहराते जा रहे पेयजल संकट के बीच प्यासे पाली के हलक तर करने जोधपुर के भगत की कोठी से संचालित की जाने वाली वाटर स्पेशल ट्रेन का एक रैक कोटा के माल डिब्बा मरम्मत कारखाना से मंगलवार शाम भगत की कोठी के लिए रवाना हुआ। कोटा वर्कशॉप में युद्ध स्तर पर वैगन की सफाई करने के बाद वॉशिंग कार्य में लगे कर्मचारियों ने इसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के रंग की मालाओं से सजाकर मंडल अधिकारियों की मौजूदगी में जोधपुर मंडल के भगत की कोठी स्टेशन के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोटा मंडल कारखाना प्रबंधक मनीष गुप्ता ने बताया कि रैक की युद्ध स्तर पर हाइजेनिक तरीके से सफाई करने के बाद इसे पीने के पानी के लदान योग्य बनाया गया है और इसे अच्छी तरह से जांच लिया गया है। उन्होंने बताया कि जल्दी ही दूसरा रैक भी मांग वाटर ट्रेन के लिए जोधपुर मंडल को उपलब्ध करवा दिया जाएगा तथा उसकी भी युद्ध स्तर पर सफाई की जा रही है। जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि पाली के लिए वाटर ट्रेन चलाने की राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के अनुरूप रेलवे की पूरी तैयारी है और तय कार्यक्रम के अनुसार 15 अप्रैल से पाली के लिए वाटर स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रारंभ में एक रैक की वाटर ट्रेन जोधपुर मंडल के भगत की कोठी से पाली के लिए संचालित की जाएगी। बाद में मांग के अनुरूप रैक और फेरों में वृद्धि की जा सकेगी। सबसे पहले तो हम लोगों को इस पूरे वाहनों को स्टीम से क्लीन करना पड़ता है जिससे उसके अंदर में जितनी गंदगी है वो निकल जाए। इस बात का हम लोगों को खास ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इन वाहनों का प्रयोग पीने के पानी के लिए प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में केमिकल वॉश के बाद में एक बार हम लोग इनको फिर से पानी भर के टेस्ट कर लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है, जिससे यह मालूम पड़ जाए कि इसमें जो पानी जो हम लोग बाहर निकल रहा है और जो हम लोग अंदर डाल रहे हैं उन क्वालिटी में कोई भी अंतर नहीं आना चाहिए। और हमको ये भी मालूम था कि क्योंकि जोधपुर और पाली मारवाड़ जहाँ पर ये भगत की कोठी है जहाँ पर ये वाहन चलेंगे वहाँ पर अभी पीने के पानी के हालात काफ़ी ख़राब हैं, तो इसलिए हम लोगों ने डबल शिफ्ट करके
वो 16 वैगन जो हैं हम लोगों ने तैयार किए हैं। रातानाडा डिफेंस रोड स्थित डीसीपी पश्चिम वंदिता राणा के निवास पर पिछले 3 दिन से एक 5 फीट लंबा कोबरा सर्प दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से डीसीपी वंदिता राणा व उनका पूरा परिवार काफी परेशान था। कल देर रात 1 बजे से कोबरा सर्प बार बार दिखाई दे रहा था। आखिरकार कांस्टेबल रामस्वरूप ने सुबह 4:30 बजे खेतानाड़ी निवासी समाजसेवी सर्प विशेषज्ञ इस्माइल रंगरेज को इस संबंध में सूचना दी, जिसके बाद 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़कर डिब्बे में बंद किया गया। सांप पकड़े जाने पर डीसीपी पश्चिम वंदिता राणा व पूरे परिवार ने राहत की सांस ली और इस्माइल रंगरेज का आभार व्यक्त किया। डबल ले जाओ। शहर के त्रिपोलिया बाजार स्थित तंबाकू मार्केट में कपड़े की दुकान के अंदर अचानक आग लग गई। ऐसा बताया जा रहा है कि यह आग दुकान में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी है। आग लगने से तंबाकू मार्केट व त्रिपोलिया बाजार में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वहीं स्थानीय व्यापारियों ने मदद करते हुए दुकान में रखे सामान को तुरंत प्रभाव से अन्यत्र शिफ्ट कर दिया, जिसके चलते ज्यादा नुकसान होने से बच गया। यहाँ वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब मेडिकल इमरजेंसी में घर पर उपचार के लिए मेडिकल इक्विपमेंट लगाना हुआ और भी आसान। केपी होम हेल्थ केयर उपलब्ध करवाता है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ईसीजी मशीन और हॉस्पिटल फर्नीचर भी। केपी होम हेल्थ केयर ऑपोजिट पारजी का तालाब, जालोरी गेट, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9983217839। प्रतिस्पर्धा से भरे इस बाजार में किसी बिजनेस को करना है कितना मुश्किल, या फिर अपने स्पेशलाइजेशन से उसी बिजनेस को बना सकते हैं कैसे आसान, ये बताने के लिए अब J7 न्यूज पर आ रहे हैं शहर के वो बिजनेस टाइकून जिन्होंने खुद लिखी है अपने संघर्ष से लेकर अपने सफलता तक की कहानी। मैं लेकर आ रहा हूँ मीट विद प्रोफेशनल हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे ओनली ऑन J7 न्यूज। We understand travel is the most important part of our life, और इसीलिए आरम ट्रेवल्स आपके ट्रेवल प्लान को बनाता है एक खूबसूरत सफर। हिमाचल के पहाड़, कश्मीर की वादियां, गोवा के बीचेस, जैसलमेर के रेगिस्तान को एक्सप्लोर करना हुआ अब और भी आसान, क्योंकि आरम ट्रेवल्स प्रोवाइड्स यू a quality and budget friendly tour packages. We deal with train, flight, hotel, taxi, visa, passport, cruise and other travel related options. For more details, you can contact us on 9983147055. Also, you can visit on our website www.aramtravels.com. श्री जी मसाले, जहां आपको मिलेंगे शुद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ मसाले जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, सूखा आम पाउडर, खींचिया आटा, खींचिया मैदा, मूंग दाल बड़ी, सेव मसाला और भी बहुत कुछ। तो आज ही पधारें श्री जी हाउस शिवांची के जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल 9665183000। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कमिश्नरेट में जिला पश्चिम में एक महिला से उसका नौकर 7-8 साल से दुष्कर्म करता रहा। बेटी बड़ी हुई तो उसके भी फोटो उतार लिए और ब्लैकमेल करने लगा। पीड़ित मालकिन के फोटो वीडियो से ब्लैकमेलिंग कर दुष्कर्म चलता रहा। मंगलवार को पीड़िता थाने पहुंची और अपने नौकर के खिलाफ केस दर्ज करवाया। पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो में केस दर्ज करते हुए अब जांच आरंभ की है। पीड़िता का आज मेडिकल करवाया गया। अग्रिम अनुसंधान जारी है। जिला पश्चिम की पुलिस ने बताया कि 35 साल की एक महिला की तरफ से यह मामला दर्ज करवाया गया। उसका आरोप है कि घर के नजदीक ही रहने वाला एक युवक पिछले 7-8 साल से उसके पति के पास नौकरी करता है। 7-8 साल पहले पीड़िता के आपत्तिजनक फोटो खींचने के बाद ब्लैकमेल करने के साथ दुष्कर्म करने लगा। उसका यह सिलसिला लगातार बना रहा। उसकी बेटी भी अब किशोरी हो गई है। ऐसे में नौकर की नीयत खराब होने पर उसने बेटी के भी आपत्तिजनक फोटो ले लिए और ब्लैकमेल करने लगा। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की तरफ से अब दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करवाया गया है।
रेलवे कार्यशाला में आज डिप्टी सीएम ललित शर्मा द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया। साथ ही बाबा साहेब की बीम प्रश्नोत्तरी का आयोजन सीनियर सेक्शन इंजीनियर नरेश कुमार चौहान द्वारा किया गया। इस अवसर पर SC/ST यूनियन पदाधिकारी व UPRMS पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक रहा, जिसमें सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रश्नोत्तरी के दौरान उपहार दिए गए। वही इस कार्यक्रम द्वारा बाबा साहेब की तरह उच्च शिक्षित बने रहने की प्रेरणा दी गई। हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इस ग्रुप में आपकी 131वीं जयंती मनाने में अच्छा 2015 के अंदर 2012 के अंदर एक सर्वे हुआ था जिसमें 2 करोड़ ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन जोधपुर की तरफ से ये जयंती समारोह और साथ में बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जोधपुर मंडल और जोधपुर कार्यशाला के सैकड़ों कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और मूर्ति अनावरण के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ललित शर्मा जो उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर है, उनके कर कमलों से ये मूर्ति अनावरण का आयोजन करवाया गया। श्री राम मोहल्ला रामद्वारा जोधपुर व सूरत रामद्वारा के स्थानाधिपति पूज्य महंत श्री 108 राजा राम महाराज का द्वितीय वर्षीय महोत्सव 23 और 24 अप्रैल को रामद्वारा में राम मोहल्ला व सूरत रामद्वारा व सत्संग सेवा समिति के तत्वावधान में संत समागम के साथ श्रद्धापूर्वक मनाया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान महंत हनुमान दास राम स्नेही ने बताया कि वर्षी महोत्सव के उपलक्ष्य में राम स्नेही खेड़ापा पीठाचार्य श्री श्री 1008 पुरुषोत्तम दास महाराज के सानिध्य में राम स्नेही संप्रदाय सींथल पीठाचार्य श्री श्री 1008 शमाराज महाराज के श्रीमुख से 16 से 23 अप्रैल तक रामद्वारा स्थित हेम सत्संग वाटिका में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन किया जाएगा। मुख्य वर्षी महोत्सव के दौरान 23 अप्रैल को रात्रि में पंचवाणी पाठ, प्रवचन और जागरण का आयोजन होगा। 24 अप्रैल को सुबह सामूहिक संगीतमय संपूर्ण गीता पाठ, समाधि पूजन, प्रवचन, सत्संग, मंदिर पूजन, आरती और महाप्रसादी का आयोजन होगा। कार्यक्रम के आयोजक बालकिशन, ओम प्रकाश, श्याम सुंदर, अशोक कुमार व जाजू परिवार डेगाना वाले होंगे। दामोदर भवन बागर माइनर रामद्वारा से शोभा यात्रा दिनांक 16 तारीख को सुबह 10 बजे ये शोभा यात्रा बागर चौक से रवाना होगी, जो शोभा यात्रा रामोला रामद्वारा तक आएगी। संत शिरोमणि पीपाजी महाराज की 699वीं जयंती 16 अप्रैल को विभिन्न कार्यक्रमों के साथ श्रद्धा व भक्तिभाव से मनाई जाएगी। श्री समस्त पीपा क्षत्रिय न्यायती ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रकाश चावड़ा ने बताया कि 2 वर्ष के बाद आयोजित हो रहे जयंती महोत्सव को लेकर समाज के लोगों में उत्साह है। सुचारू प्रबंधन के लिए विभिन्न 11 कमेटियों का गठन कर कार्यकर्ताओं को अलग अलग दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ 15 अप्रैल को सुबह रक्तदान शिविर से होगा। वहीं शाम 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक भक्ति संध्या का आयोजन रखा गया है। ट्रस्ट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम प्रकाश दैया ने बताया कि दूसरे दिन 16 अप्रैल को सुबह विजय चौक स्थित श्री पीपाजी महाराज के मंदिर सहित हनुमान जी की भाकरी मंदिर में भक्तों द्वारा पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं 16 अप्रैल को विजय चौक से सुबह करीब 10 बजे भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सुबह 10 बजे रक्तदान का कार्यक्रम इसी संत पीपाजी सभागार के अंदर आयोजित किया जाएगा। तत्पश्चात शाम को विजय चौक स्थित पीपाजी महाराज के मंदिर में भव्य भजन संध्या का आयोजन भी रखा गया। उसके पश्चात 16 तारीख को सुबह विभिन्न स्थानों से सूरसागर और विद्यानगर और अन्य जहाँ पर भी हमारे समाज के अधिक बंधु हैं, वहाँ समाज के भवन है, वहाँ से शोभा यात्रा विजय चौक मंदिर सुबह 10:30-11 बजे पहुँचेगी और वहाँ समूह के रूप में विजय चौक मंदिर से भव्य शोभा यात्रा, सामूहिक शोभा यात्रा वहाँ से आरंभ होकर के यहाँ वक्त तो चला एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए J7 न्यूज़ के साथ।
की 14th एनिवर्सरी के इस खास मौके पर कृष्णा कार डेकोर लेकर आया है अपने ग्राहकों के लिए एक विशेष ऑफर। 10,000 से अधिक खरीद पर पाइए 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। ऑल्सो बजाज फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल। सोनी, ब्लू प्लैनेट, TVS, अनप्लग, हाइपरसोनिक, Galio, JBL. GPS tracking device also available for Map My India. For more details, contact Krishna Car Decor, Chopasi Road near Akalia Circle. Vikas Mutha 9414464362. अब कहीं भी ट्रैवल करने के लिए गाड़ी बुक करना हुआ और भी आसान। कीर्ति ट्रैवल्स, ऑपोजिट अग्रवाल जमुना देवी स्कूल, पाल रोड, जोधपुर। For more detail, contact Manoj Sharma 9829089394 0291 532 456. नमस्कार सभी को, मैं लेकर आ रहा हूं J7 न्यूज प्रोग्राम जिसका नाम है चाय विद आदित्य, और मैं ऐसी शख्सियतों के साथ मौजूद रहूंगा जिन्होंने सफर तय किया फर्श से लेकर अर्श तक का। तो देखना ना भूलें चाय विद आदित्य, ओनली ऑन J7 न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। श्री महालक्ष्मी शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित श्री महालक्ष्मी गर्ल्स कॉलेज में अंतिम वर्ष की छात्राओं का विदाई समारोह कुर्जा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि NK जैन, विशिष्ट अतिथि CS दीपक केवलिया व बामाशाह श्याम कुंबर द्वारा किया गया। संस्थान अध्यक्ष मनोहर लाल पुंगलिया ने बताया कि अंतिम वर्ष की छात्राओं का विदाई समारोह का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष कार्यक्रम को न्यूज चैनल थीम पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों द्वारा विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर ज्योत्सना व्यास ने छात्राओं को ऊर्जावान बन आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर एकता कक्कड़, साक्षी राठी, खुशबू दुदावत ने किया। रॉबिनहुड आर्मी जोधपुर और वनराज इंजीनियरिंग NCC रेजिमेंट ने मिलकर शहर के विभिन्न झुग्गी झोपड़ियों में वहां पर रहने वाली महिलाओं के लिए वुमेन एम्पावरमेंट एंड हाइजीन ड्राइव का आयोजन किया। वनराज इंजीनियरिंग NCC रेजिमेंट जोधपुर के CEO कर्नल डॉक्टर बलदेव चौधरी ने बताया कि अशोक उद्यान में NCC के कैडेट्स और नेशनल अवार्डी कैडेट श्रेष्ठा माथुर द्वारा एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसके अंदर महिलाओं के मासिक धर्म और उससे संबंधित सभी तरह की जानकारियों को ऐसे निम्न वर्ग के लोगों तक पहुंचाने के लिए अपील की गई। इसी के साथ साथ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरित किए गए और मासिक धर्म से जुड़ी कुरीतियां और अन्य जानकारियों को उनके साथ साझा किया गया। खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग, जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग। जोधपुर शहर में 14 अप्रैल को जलापूर्ति नहीं होगी। जलदाय विभाग द्वारा पहले 15 अप्रैल को पानी की सप्लाई बंद रखने का प्रस्ताव था, लेकिन अब एक दिन पहले 14 अप्रैल को जलापूर्ति नहीं होगी। गौरतलब है कि इंदिरा गांधी नहरबंदी और गर्मी के लिए कार्य, पानी का स्टॉक और फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों का कार्य, मेंटेनेंस का कार्य व सफाई का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते जलापूर्ति बाधित रहेगी। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। सीमा सुरक्षा बल जोधपुर में नव आरक्षकों के बैच संख्या 243 व 244 के दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन संपन्न हुआ। पाली में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए वाटर स्पेशल ट्रेन का एक रैक कोटा से जोधपुर के लिए रवाना हुआ। डीसीपी पश्चिम वंदिता राणा के घर में 5 फीट लंबा कोबरा सांप मिलने से घर वाले हुए परेशान। त्रिपोलिया बाजार में कपड़े की दुकान के अंदर एसी में शॉर्ट सर्किट होने से लगी भीषण आग।
अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। शहर की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए J7 न्यूज के साथ।